Hello, dear listeners, we are doing Unit 13 Preposition, and yesterday we have done worksheet 1 and 2, and today I went to the next worksheet. Before I started, we will read it one more time. Definition of preposition. What is preposition? A preposition is used before a noun or a pronoun to show place, position, or time in relation to another noun and pronoun. Hope you understand. कल हमने जो वर्कशीट 2 की थी उसमें हमें जो है प्लेस और पोजीशन के बारे में बता रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी गई है. ठीक है. नाउ हम करेंगे अब वर्कशीट 3. ठीक है. ये है जो इसमें हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे. टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन वर्ड्स जो होते हैं टाइम के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. वी ऑल नो डैट, हम सभी जानते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन healthy, wealthy and wise. Fine. Now there are two questions. Two questions दिए गए हैं. First question is, what time do you get up in the morning? So यहाँ पर मैंने अपना टाइम लिखा. You can write your time when you get up in the morning. आप लिखेंगे आप कब उठते हैं मॉर्निंग में. मैंने लिखा है यहाँ पर I get up at 5:30 AM. ठीक है. तो ऐसे ही जब समय पर आप उठते हैं, जिस टाइम पर आप उठते हैं वो टाइम आप यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? आई गो टू बेड एट 9 PM. फाइन. नाउ रीड व्हाट मिस्टर कैट एंड मिस्टर बियर हैव टू से. मिस्टर बियर और मिस्टर जो कैट है वो क्या बोल रही है. क्वेश्चन पुट हो रहा है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप मॉग. ठीक है. इसका नाम मॉग है, कैट का नाम. ही इज रिप्लाइंग, ओह आई गॉट अप एट अबाउट 7 o'clock in the morning and go to bed at about 7 o'clock in the evening. okay. सेम क्वेश्चन जो है मिस्टर बियर से पूछा जा रहा है, एंड व्हाट टाइम डू यू गेट up. लिखने, me I go to bed in November, I sleep in winter and get up in spring. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पुट किया गया उसमें टाइम के बारे में पूछा गया. तो जो हमारा जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने 7 o'clock किया है कि मैं इतने बजे उठता हूँ. तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट. तो पॉइंट ऑफ टाइम है वो क्या है, 7 o'clock. और इवनिंग का भी क्या दिया है, 7 o'clock. तो वहाँ जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, जब पूछते हैं व्हाट डू यू गेट अप, ठीक है, तो कब उठते हैं, व्हाट टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, इसे यहाँ लिखा हुआ है, आई गेट अप एट 5:30 PM. एंड व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आई गो टू बेड एट 9 PM. तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट जो है टाइम आप बता रहे कि इतने बजे उठता हूँ और इतने बजे मैं सोता हूँ. तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं. बट जब हम मॉर्निंग और इवनिंग के बारे में पूछते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं इन. ठीक है. इन किस के साथ लगेगा, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ. ठीक है. जब टाइम की बात हो रही होती है, टाइम में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे ऐट. और जब हम एक बताते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग क्या टाइम है सोने उठने का, तो उसमें हम लगाएंगे इन. टाइम नहीं बताएंगे, से बताएंगे इन द मॉर्निंग के समय, सुबह के समय इतना होता है इतने बजे. और इन द इवनिंग का जो है शाम के लिए हम लगाते हैं इन. ठीक है. मॉर्निंग के लिए भी इन और इवनिंग के लिए भी इन. ठीक है ना. यहाँ पर है, मी आई गो टू बेड इन नवंबर. जब हम मंथ की बात करते हैं तब भी हम क्या लगाते हैं, इन का यूज़ करते हैं. मंथ्स की बात करेंगे तब क्या लगाएंगे, इन. कोई भी मंथ होगा, इन द मंथ ऑफ मार्च, कोई भी मंथ होगा तो आपने इन लगाना है. और अगर हम सीज़न की बात करते हैं तो सीज़न में भी हम क्या लगाते हैं, चाहे वो विंटर सीज़न है, स्प्रिंग है, समर है, कोई भी सीज़न है, उसमें हम क्या लगाएंगे, इन. तो प्रपोजिशन के लिए जब हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं मंथ और सीज़न के लिए हम लगाते हैं इन. ठीक है. और मैं और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, जो एट है, ठीक है ना, नाइट के लिए भी एट यूज़ होता है और आफ्टरनून के लिए भी क्या होता है, एट यूज़ होता है.
इसका अपने ध्यान रखना है। एट किस किस के लिए होगा, एक तो विथ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ओके, विथ नाइट एंड नून के लिए एट का यूज़ होता है। इन होगा किसके लिए, आपके सीजन्स के लिए, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए, ठीक है, और आपके जो मंथ होते हैं उनके लिए, तीन चीज़ों के लिए ठीक यूज़ होता है, ठीक है। नाउ ऑन, ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, उन्होंने ऑन नहीं दिया है, पर ऑन का यूज़ करते हैं हम जब हम किसी डे की बात करते हैं, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, ठीक है, पर्टिकुलर डे की बात करेंगे कि मैं मंडे में आता हूँ, तो पर्टिकुलर जो डे की बात होगी उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे है वर्ड लाइक एट, इन, ऑन आर प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो जो एट, इन, ऑन होता है वो क्या है, प्रपोजिशन होता है टाइम का, ठीक है। तो टाइम के बारे में हमने बताना है, पढ़ा था अभी पीछे हमने कि प्रपोजिशन कहाँ यूज़ किया था, नाउन और प्रोनाउन में, टू शो प्लेस, टाइम एंड पोजिशन, रिलेशन विद द अदर नाउन एंड प्रोनाउंस। तो ये जो टाइम वाला है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट, इन और ऑन। नाउ हियर इज़ वन एक्टिविटी जो दी गई है वर्कशीट में। नाउ पुट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस अंडर appropriate prepositions. Some phrases can be put in more than one column. One has been done for you. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे कुछ फॉलोइंग वर्ड्स और हमें जो फ्रेजेस दी गया है, अप्रोप्रिएट जो प्रपोजिशंस है, मतलब प्रपोजिशंस दी गई नीचे, हमें जो नीचे दी गई है बॉक्स में, उसमें हमें ये दिया गया है, चाहे वो मंथ है, चाहे वो टाइम है, चाहे डे का नेम दिया गया है, सीज़न का दिया गया है, तो हमें यहाँ से जो सिलेक्ट करके इस जो कॉलम्स दिए हैं उस पर करेक्ट वन को उठा के उसके नीचे लिखना है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर दिया है फर्स्ट, उन्होंने डन हमारे लिए कर रखा है, तो फर्स्ट एट, तो अभी मैंने क्या बताया था, एट किसके लिए यूज़ होता है, विथ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो उन्होंने 8:30, ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने 30 कर लिया है, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था कि हम अगर इन किस लिए यूज़ होगा, सीज़न के लिए यूज़ होगा, ठीक है, मंथ्स के लिए यूज़ होगा, और मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए यूज़ होगा, तो यहाँ पे इन्होंने सीज़न में लिया है स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन, मैंने कहा था वीक, पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, डे की, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मंडे के लिए क्या लिखा है, ऑन के नीचे क्या लिखा है, मंडे लिखा है। तो ऐसे ही मैंने सेकेंड आपके लिए कर दिया है, 12 o'clock दिया है, तो एट, ठीक है ना। तो मंथ अगर हमारा सीज़न की बात करें, इन मार्च आ गया यहाँ पर, और अगर हम डे की बात करें, ऑन में क्या आएगा, कोई भी डे होगा, तो डे हमने सैटरडे ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, यू विल कंप्लीट दिस वर्क, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ईजी है। और याद रखना कि एट, मैंने भी आपको बताया भी है, एट हम नाइट और आफ्टरनून के लिए एट यूज़ करते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना कहीं इसको आप इन में डाल दें, ठीक है। द नाइट और आफ्टरनून को ये किस में आते हैं, ये एट में यूज होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सम अदर प्रपोजिशन ऑफ टाइम्स आर, और टाइम की जो सम दूसरी जो प्रपोजिशन है टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है, थ्रू आउट, ड्यूरिंग, फॉर और सिंस, ठीक है। सेंटेंस से डिमांड करेगा, उस अकॉर्डिंग हम जो ये प्रपोजिशन, जो टाइम की प्रपोजिशन है उनको हम यूज़ करते हैं। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट में क्या है, वर्कशीट 4, अभिमन्यु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट हिज होम विद हिज फ्रेंड। अभिमन्यु एक बच्चा है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ अपने घर पर। ही इज टेलिंग हिज फ्रेंड अबाउट द लोकेशन ऑफ हिज हाउस, अपने दोस्तों को अपने घर की जो लोकेशन है उसके बारे में बता रहा है। ही हैज़ अ लेआउट, उसके पास एक लेआउट अपने पूरे घर का, देख नीचे दिया गया है, ऑफिस कॉलोनी का भी, यहाँ पे जिस कॉलोनी में उसका घर है, ठीक है। नाउ गो थ्रू द मैप केयरफुली, इस मैप को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको ऊपर से। ये पूरा जो मैप है उसकी कॉलोनी का है। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ दिया है पेज पर, नाउ कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेन कर रहा था अपने फ्रेंड को कि मेरा घर यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशंस बताएगा कि किस जगह पर क्या है, ठीक है। तो यूज़ द 8 बॉक्स गिवन बिलो, अब पोजीशन बताने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं
वो वर्ड ये दिए गए हैं और इसको हमें यूज़ करना है इसको फिल करने के लिए, विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। आप यहाँ से लिख लेंगे। नाउ दिस इज़ द लेआउट ऑफ आर न्यू कॉलोनी। तो यहाँ पर वैसे कुछ होना नहीं था, तो मैंने यहाँ पे न्यू ऐड कर दिया। इट्स नॉट अ preposition वर्ड, नीचे दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। आप लिख देंगे, सिंपल सेंटेंस है जो स्टार्टिंग में दे रहा है, दिस इज़ द लेआउट ऑफ आर न्यू कॉलोनी। नेक्स्ट, बैंक इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। सो ये जैसे मैप में दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने preposition यूज़ कर लिए है, ठीक है। आप यहाँ से देख लेंगे पूरा। देयर इज़ अ बुक शॉप एट द विवेकानंद स्ट्रीट where we will be able to find Harry Potter books. So we will use at here. The sports shop is behind the hotel at the Kabir Street. Next है, the subway is between the Swaminathan Street and March Avenue. We will use between here. The supermarket where we go to buy groceries situated near the school. The gas station is beside the supermarket. The cinema hall is front of the petrol pump and my house is across the petrol pump. Please be on time. So dear student, here we have done worksheet 4 और यहाँ पर हमने जो है पोजीशन किसकी कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में जो है जो करेक्ट प्रपोजिशंस है जो पोजीशन के लिए यूज़ की जाती है उसको यूज़ किया है। So dear student, that's all for today. Tomorrow I will do the next worksheet. Thank you and have a nice day.